नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के गांधी शताब्दी स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोलसा में क्षेत्र के मौलवी कहे जाने वाले रामाशंकर सिंह की 22वीं पुण्यतिथि बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री यशवंत सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र हमेशा रामाशंकर सिंह का ऋणी रहेगा। उनके द्वारा शिक्षा की अलग जगाने के लिए अनेक विद्यालय का उसकी स्थापना की गई है। विशिष्ट अतिथि के रूप में ज्वाइंट सेक्रेटरी चंद्र कुमार सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र जिन्हें मौलवी के रूप में जानता है, मैं ऐसे महापुरुष की सराहना करता हूँ कि जिनकी बदौलत यह क्षेत्र शिक्षा जगत में अपनी एक अनोखी पहचान बनाए हुए है। महाविद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर नितिन सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि रामाशंकर सिंह द्वारा सैकड़ों महाविद्यालय की स्थापना की गई। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर स्वास्तिक सिंह, रामाशंकर सिंह, जंग बहादुर सिंह, धर्मराज सिंह, आशा सिंह, दुर्गावती सिंह, संगम पांडे, धीरेन्द्र गुप्ता, डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर नरेंद्र नाथ यादव, डॉक्टर बीके यादव, पुरंजय सिंह, दिनेश सिंह, डॉक्टर मिश्रा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर नितिन कुमार सिंह, प्रबंधक गांधी शताब्दी स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोलसा में। आज के कार्यक्रम के बारे में ये कार्यक्रम विगत वर्षों की बात इस वर्ष 18 नवंबर को इस महाविद्यालय के संस्थापक बाबू श्री रमाशंकर, स्वर्गीय श्री रमाशंकर सिंह जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष ये 22वीं पुण्यतिथि है और हम लोग इस कार्यक्रम को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री श्री यशवंत सिंह जी, अध्यक्ष के रूप में श्री रामजटिल सिंह जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री चंद्र कुमार सिंह जी, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी झारखंड सरकार, उपस्थित रहे और यहाँ के इस क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति इस प्रोग्राम में आए और सबने साहब, जिनको हम लोग बाबा साहब, बड़े भैया कई तरह के नामों से जानते हैं, उनके बारे में अपने अपने संस्मरण सुनाए। अच्छा, चूंकि आपके बाबा जी थे तो कुछ ऐसा संस्मरण जैसे के साथ जो भी कुछ पल तो अभी बिताए थे। जी जी बिल्कुल। तो कुछ खास ऐसा पल बताइए जो चर्चा में। देखिए, एक व्यक्ति के रूप में उनका संघर्ष जो था इस छोटी सी संस्था है। जैसे मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, एक बार मैं एक फंक्शन में गया तो उस फंक्शन में एक व्यक्ति मिले, बहुत ही उच्च पद पर आसीन थे। तो उनको मेरा परिचय किसी ने हड्डी के डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में दिया। तो उन्होंने कहा, लेकिन किसी ने उन्हें उसी समय बताया कि बाबू रमाशंकर सिंह के पौत्र हैं। तो वो मुझसे बहुत हुए और मुझे किनारे ले गया और उन्होंने मुझसे वार्ता की। तो बोले कि आपको पता है आपके बाबा को इतना लोग सम्मान की दृष्टि से क्यों देखते हैं? तो मैंने कहा नहीं, मतलब उन्होंने बहुत कार्य किया। कहा ना, आप ये नहीं समझ रहे हैं। तो मैंने कहा कि तो आप बताए। उनका जो दृष्टिकोण था वो जो मैंने सुना, उन्होंने कहा कि 1954 जब देश ये आजाद हुआ, उस समय हमारे देश में 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं था। उस समय किसी व्यक्ति का सर्व शिक्षा के बारे में सोचना ये अपने आप में ही एक क्रांतिकारी और अभूतपूर्व। तो ये संस्मरण ने मुझे बहुत अंदर तक झकझोरा कि सचमुच 1954 में जब हमारे पास बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, उस समय एक व्यक्ति ने एक सर्व शिक्षा के बारे में सोचा और एक गांव के क्षेत्र जहां तब शहरों के अलावा इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं हुआ करते थे, उन्होंने और कोई किसी प्रकार का एड, किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती थी उस समय, सिर्फ जन के पूरे समाज के छोटे छोटे योगदानों से इतने बड़े विद्यालय, इतनी बड़ी संस्था का निर्माण किया, वो अभूतपूर्व है। आज उस संस्था की जिम्मेदारी आपको मिली जी, आप इसे कैसे निभाना चाहते हैं? देखिए, इस संस्था हमेशा से ही पूरी तरह से इस समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए हमेशा से समर्पित रही है। तो मेरा आगे का उद्देश्य और आगे का विजन यही है कि हम इस संस्था को और ऊपर तक ले जाएं। और जिस तरह से अभी हमने बताया, हमारे 2 बच्चों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया इस बार यूनिवर्सिटी में, 15 से 20 बच्चों ने JRF और नेट क्वालिफाई किया। तो हम अभी भी इस शिक्षा के व्यवसायीकरण के समाज में हम आज भी शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा, और जो विवेकानंद ने कहा कि एजुकेशन इज नॉट नॉलेज बट एक्शन, तो हम एक्शन पे ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ से बच्चे निकलें और अपने प्रोफेशन में भी अच्छा करें। सिविल सर्विसेज और सारी जितने भी उनकी प्रोफेशनल सर्विसेज हैं उसके लिए वो क्वालिफाई करें। और हम आज भी शिक्षा को ही महत्वपूर्ण मानते हैं और शिक्षा के लिए ही प्रयासरत हैं। के बारे में बताइए। आज का कार्यक्रम आदरणीय रमाशंकर सिंह जी के पुण्यतिथि का आयोजन था और ये संस्था कोलसा की जो है आदर्श संस्था है हमारे जनपद की। यहाँ से निकले हुए लोगों ने बहुत अच्छी प्रदेश और देश की सेवाएं दी हैं और यह सारा श्रेय बाबू रमाशंकर सिंह को जाता है। उनके कर्मों की चर्चा हुई है
और समाज को इससे प्रेरित होने की जरूरत है कि जो कर्म उन्होंने किया आज उसका बखान हो रहा है, तो समाज भी इससे प्रेरित होकर उसी दिशा में प्रयास करे। आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस विद्यालय परिवार को और इस छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि जो पहले इसका बेहतर इतिहास था वह इतिहास और उज्जवल हो और यह विकसित हो और इससे प्रकाश मिले हमारे समाज को। उस दिशा में हमारे अध्यापक और यहाँ के विद्यार्थी दोनों आगे बढ़ें, यही शुभकामना है। वैसे बाहर के लोग मुझे सीके सिंह के नाम से जानते हैं, यहाँ चंद्र कुमार सिंह के नाम से जानते हैं। घर बुढ़नपुर हुआ है। मैं यहाँ का विद्यार्थी भी रहा और अपने कठिन दिनों में यहाँ का डिग्री कॉलेज का अध्यापक भी रहा। हाँ, शुरुआत में 1 साल मैंने पढ़ाया है। उसके बाद मेरा पीसीएस में हो गया। एक्चुअली 86 में मैंने आईएएस का इंटरव्यू दिया था और उसके बाद जब नहीं हुआ तो 89 तक कोई नौकरी नहीं मिली। तो साहब ने मुझको यहाँ डिग्री कॉलेज में नौकरी दी। 1 साल ही पढ़ा पाया था, तब तक मेरा बिहार पीसीएस में चयन हो गया। फिर मैं डिप्टी कलेक्टर हो गया, बिहार चला गया। विद्यालय के बारे में जितना मैंने कहा वो बहुत कम था और निश्चित रूप से एक साहब जो थे वो एक आदर्श में जितने गुण हो सकते हैं व्यक्ति के रूप में समाज को दे सकता है, उससे वो बहुत ऊपर